जादुई दुनिया से एक जादुई दरवाजा उतरता है और इसमें से एक जादुई बाघ निकल कर आता है और वो जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलकर जादुई बाघ को एक सफेद शेर दिखाई देता है जो कि बहुत ही उदास नजर आ रहा था। तब जादुई गोल्डन बाघ इसके पास जाता है और कहता है, अरे अरे शेर भाई, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? अरे क्या बताऊं भाई, मैं जंगल का राजा होते हुए भी अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। हमारे जंगल के एक दुष्ट बाघ ने हमारे जंगल के सभी जानवरों को कहीं कैद कर लिया है और वो इन्हें कुछ ही दिनों में अपना शिकार बना लेगा। लेकिन मैंने इन्हें सारी जगह तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे भाई, ये तो सच में बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन मैं भी तुम्हारे पास अपनी मदद के लिए आया हूँ। मदद? और मैं? लेकिन तुम तो खुद एक जादुई बाघ हो, भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बात ऐसी है भाई, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ। वहाँ के एक शैतानी शक्तियों वाले शेर ने हमारे महाराज बाघ को एक पत्थर का पुतला बना दिया है। इसने हमारी दुनिया में बड़ी भगदड़ मचा रखी है भाई। अरे भाई, तुम तो खुद एक जादुई बाघ हो, तो तुम खुद ही इसे क्यों नहीं मार डालते? अरे नहीं भाई, वो शेर बड़ा ही ताकतवर है, इसे तो सिर्फ हमारे महाराजा ही मार सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें पहले इनके असली रूप में वापस लाना होगा। अच्छा, तो वो अपने असली रूप में वापस कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे जंगल में कुछ ही दूरी पर एक गुफा है, तुम्हें इसके अंदर से एक मनी लानी होगी और याद रखना, वो गुफा तुमसे कुछ सवाल भी कर सकती है और तुम्हें बहुत ही सोच समझकर इसका सही जवाब देना होगा। तब शेर इस गुफा के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में इस गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी शेर इस गुफा के अंदर जाता है। तभी वहां पर एक विशाल भालू प्रकट होता है जो कि इस मनी की रक्षा कर रहा था। बताओ शेर, कैसे आना हुआ? ले जाओ ये सारा मांस और सोना, ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था, तुम इसे ले जा सकते हो। तभी शेर की नजर वहां पर रखी हुई मनी पर पड़ती है। क्या हुआ शेर, ले जाओ ये सब कुछ। नहीं नहीं भालू, मैं इन सब का क्या करूँगा, मैं तो बस एक गोल्डन बाघ की मदद के लिए आया हूँ और वो मनी लेने आया हूँ। क्या तुम मुझे वो मनी दे सकते हो? शाबाश शेर, शाबाश, तुम इस परीक्षा में कामयाब हुए। ये तो बस एक तुम्हारी छोटी सी परीक्षा थी। जाओ शेर, ले जाओ ये मनी। तब शेर वो मनी लेकर वहां से निकल पड़ता है और गोल्डन बाघ के पास पहुंच जाता है। ये लो बाघ, मैंने अपना काम पूरा किया, जाओ इसे ले जाओ। नहीं शेर भाई, इस मनी का प्रयोग सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ हमारी दुनिया में जाना होगा। तब शेर इस गोल्डन बाघ के साथ इस दरवाजे के अंदर से इनकी दुनिया में चला जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ सब कुछ सोने ही सोने का था। तब शेर इस मनी की शक्तियों से इनके महाराज सफेद बाघ को इसके असली रूप में वापस ले आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शेर, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे जंगल में एक सफ़ेद जादुई बाघ घर बनाता हूँ। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत या परेशानी होगी तो तुम इससे मदद ले सकोगे। तभी वहाँ पर वही शैतानी शक्तियों वाला शेर भी पहुँच जाता है। तब बाघ इस पर हमला करके इसे वहीं जान से मार डालता है। तभी शेर वापस अपने जंगल में आ जाता है। तब शेर देखता है कि वहाँ के सभी जानवर आज़ाद घूम रहे थे। ये सब देखकर शेर बहुत ही खुश हो जाता है और शेर की गुफा के पास एक जादुई सफ़ेद बाघ घर भी प्रकट हो जाता है। और फिर शेर को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो शेर इस जादुई घर से मदद मांगता और शेर फिर से जंगल के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पिछले 3 सालों से हर ताकतवर जानवर का शिकार करके ये बाघ इतना ताकतवर हो गया था कि हिप्पो जैसा विशाल जानवर भी इसके सामने घुटने टेक देता था और जानवरों का ये डर बाघ की एक बड़ी ताकत बन गया था।
दिन दिहाड़े ये बाघ जानवरों को जिंदा ही खाना शुरू कर देता था। कुछ बचे कुचे जानवर थे जिनको अपनी जान भी जाती हुई दिखाई देती थी। कहीं अगले ही पल बाघ इन्हें ही न जान से मार डाले। यहाँ से कुछ ही दूरी पर था रंधावन जंगल। रंधावन जंगल हरा भरा और शांति से भरपूर जंगल था, लेकिन अब जैसे इस सुंदर जंगल को किसी की नजर ही खा गई हो। यहाँ का महाराज शिवाय एक मुसीबत आने पर खुद पर रातों की नींद हराम कर दिया करता था, लेकिन वही आज अपने ही जंगल के जानवरों को अपने पंजों में फंसाकर उठाकर ले जाता था और न जाने इन जानवरों के साथ क्या करता था। एक बार शिवाय महाराज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में फंसाकर उड़ाए ले जा रहा था कि तभी इसे दो भालू देख लेते हैं। अरे वो देखो महाराज शिवाय, लगता है वो आज किसी भेड़ के मेमने को उठाकर ले जा रहे हैं। हमें जाकर देखना होगा भाई, आखिर महाराज जानवरों के साथ क्या करते हैं। तब वो दोनों शिवाय शेर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर तक तो इन्हें शिवाय दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शिवाय इन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है। तब वो बेचारे मायूस होकर वापस लौट जाते हैं और फिर वो दोनों रात के समय शिवाय महाराज की गुफा पर जाते हैं। तब शिवाय अपने असली रूप में था। महाराज ये आपको क्या हो गया है? जिन जानवरों की आप कभी मदद किया करते थे, आज इन्हीं के दुश्मन क्यों बन गए हैं? आखिर क्या बात है जो आपको इतना परेशान किए हुए है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भालू, कभी किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा रहम करना खुद के लिए मुसीबत बन जाता है। जिन दिनों मैं जानवरों की मदद किया करता था, इन्हीं दिनों मेरे पास एक बाघ आया था। महाराज शिवाय, मुझे पता चला है कि तुम सबकी मदद करते हो, इसलिए मैं अपनी परेशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्यों बाघ, तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज, मेरे जंगल में एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कुछ खतरनाक बाघ मानव का झुंड मेरे जंगल में घुस आया है और वो छोटे बड़े जानवरों का खून पी रहे हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, नहीं तो वो जंगल को तबाह बर्बाद कर देंगे। तुम चिंता मत करो बाघ, ये लो कुछ शक्तियाँ जिनसे तुम इनका सर्वनाश कर सकते हो। और फिर वो मेरी दी गई शक्तियों को लेकर अपने जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे इस शिवाय को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था। अब मैं इसकी दी हुई शक्तियों से अपनी ताकत को बढ़ाकर जानवरों का शिकार करूंगा। और फिर इस बाघ ने अपने जंगल में जाकर जानवरों को बहुत परेशान किया और फिर एक बकरी के पूरे परिवार को इसने जान से मार डाला। तब बकरी रोते हुई मेरे पास आई। तुम्हारी दी हुई शक्तियों से इस बाघ ने मेरे पूरे परिवार को खून में नहला डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसा तुमने मेरे परिवार के साथ करवाया, वैसे ही एक दिन तुम खुद अपने जंगल के जानवरों को मार डालोगे और ना चाहते हुए भी तुम एक खूनी कहलाओगे। और फिर इस बकरी के शराब से मुझे खूनी पर लग गए और मैं फिर ना चाहते हुए भी अपने जंगल के जानवरों को पकड़ता और ले जाकर फेंक देता था। तो मतलब ये सब इस बाघ का ही किया धरा है जो अब तक आप भुगत रहे हैं। महाराज, इसका एक हल है मेरे पास। जंगल से कुछ दूरी पर एक जादुई सीढ़ी घर है, आपको वहाँ से इसका समाधान जरूर मिलेगा। तब शिवाय इस जगह पर पहुँच जाता है। तब इसे वहाँ पर एक जादुई सीढ़ी रास्ता दिखाई देता है। इस सुनसान जगह पे वो जादुई रास्ता सोने की तरह चमक रहा था और वो रास्ता देखने में बहुत ही सुंदर था। तब शिवाय ने सीढ़ी रास्ते से अपनी सारी परेशानी बता डाली और फिर जादुई सीढ़ी रास्ते ने शिवाय को बहुत सारी ताकतवर शक्तियाँ दी, जिसे पाकर शिवाय बड़ा ही ताकतवर हो गया था। और फिर शिवाय इस बाघ तक जा पहुँचता है और अपनी शक्तियों से इसे भस्म कर डालता है। बाघ के मरते ही शिवाय के पर भी गायब हो जाते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद शिवाय ने किसी भी गहरे पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही कि किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बिना पछतावे के कुछ हासिल नहीं हो। एक दफ़ा का जिक्र है कि
एक विशाल जंगल में एक ब्लैक पैंथर शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इसे दूर दूर तक कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था और वो भूख के कारण बहुत ही बिलबिला रहा था। आखिरकार वो थक हार कर जब अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है तो इसे रास्ते में एक खरगोश नजर आता है। खरगोश को देखकर इस पैंथर की जान में जान आ जाती है और वो जल्दी से लपक कर इस खरगोश का शिकार कर लेता है। भूख के कारण पैंथर इस खरगोश को खाने लगता है और जल्दी जल्दी में खाते हुए वो इसकी हड्डियां तक खा जाता है। इस दौरान पैंथर के गले में खरगोश की हड्डी फंस जाती है और वो दर्द के कारण रोने लगता है। ओह, मर गया रे, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिर पैंथर मदद के लिए एक गाय के पास जाता है और उसे जाकर कहता है, अरे गाय, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। ओह, मर गया। अरे पैंथर भाई, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना खाने लगी हूँ, जाओ किसी और से मदद ले लो। गाय इस पैंथर की मदद से इनकार कर देती है। इस तरह पैंथर उदास होकर आगे बढ़ता है। आगे पैंथर को एक शेर नजर आता है तो पैंथर इस शेर से कहता है, अरे राजा शेर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो। अरे पैंथर, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं क्यों तुम्हारी मदद करने लगा। चलो भागो यहाँ से, अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आए तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इस तरह पैंथर निराश होकर आगे बढ़ता है और इसे आगे एक हाथी दिखाई देता है। अरे हाथी भैया, मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, आप भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और ये हड्डी निकालिए। ठीक है भाई, मैं निकाल देता हूँ, तुम चिंता मत करो। तब हाथी अपनी सूंड से पैंथर के गले से हड्डी निकालने की कोशिश करता है और पैंथर के गले से हड्डी निकाल देता है। अरे हाथी भाई, आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, इससे मेरी जान भी जा सकती थी। इस तरह से पैंथर के गले से हड्डी निकल जाती है और वो फिर से जंगल में खुशी से रहने लगता है। इसीलिए जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किए हुए कामों में हमेशा नुकसान ही होता है।